ये कौन सा क्लास है बच्चा पार्टी? अच्छा 8th है। ये कितने सेक्शंस कितने हैं यहाँ? आई मीन एक जैसे सेक्शन ए बी होता है ना, बॉयज़ अलग गर्ल्स, ऐसा भी कुछ है क्या? अच्छा एक ही है, बहुत बहुत। तो 8th में हैं आप लोग, तो सारे बच्चे यहीं से होंगे? कहाँ से हैं? मतलब आसपास से ही हो ना? हाँ, मैं देता हूँ। मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, अंग्रेजी सिखाता हूँ। 2-4 सवाल ही आप लोगों से करूँगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। और यहाँ हम इसीलिए आए हैं आप लोगों से मिलने और आप लोगों के बारे में जानने कि भाई आप लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं और आगे क्या करेंगे। आपके पास यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि कोई अगर कुछ डिफरेंट करना चाहता है फ्यूचर में तो वो मुझे बताएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर तो सभी बनते हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा है तो कुछ अलग सोचा है? एक तो वो बच्चा हाथ उठाएगा और दूसरा जिसने कुछ सोचा ही नहीं है वो हाथ उठाएगा। आपने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? प्लीज कम। क्या सोचे हैं बाबू? अच्छा आईएएस तो बिहार आपको पता ही है, सबसे ज्यादा आईएएस रहता है। इस बार बिहार का ही आईएएस टॉपर है, ये सुना है आपने? नहीं सुना? कितने बच्चों को पता है कि इस बार यूपीएससी में बिहार के एक बच्चे ने आईएएस टॉप किया है? नहीं पता है? शुभम कुमार नाम है, कटिहार से है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंजीनियरिंग जानते हो ना, वो किया और फिर अभी आईएएस टॉप किया है, राइट? तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आगे चल के कुछ बड़ा बनना है। आपका नाम क्या है? अखिलेश के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि अजनबियों के बीच में बात करना सबके बस की बात नहीं है और ये इस बच्चे ने साहस किया है। वैसे ये पढ़ने में कैसा है सर? ठीक है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ये बताओ। मैथ्स है, कमाल है, एक बार और ताली बजाओ। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? अच्छा मतलब राजमिस्त्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बैठिए। एक शिकायत है, आप लोग मास्क पहन के क्यों नहीं आते? ये शिकायत कोरोना रहे या ना रहे लेकिन तुम लोग सावधानी बरत के रहना, ठीक है ना? क्योंकि सतर्कता गई तो दुर्घटना, ये याद रखना। अब कोई एक बच्चा ऐसे बताओ जिसने कुछ नहीं सोचा है, बस मतलब जिसने जो जिंदगी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, जिसको लगे यार चल यार हो जाएगा पापा जी। हाँ पूरा जिंदगी पापा के होटल में खा रहे हैं, बाद में ससुर के होटल में खाएंगे या फिर आप लोग पति के होटल में खाएंगे। ऐसा कोई है बच्चा जो सोचा है? नहीं सोचा है। सब कुछ न कुछ बनना चाहता है। पढ़ने में मजा आता है? हिंदी समझ में आती है? क्योंकि बिहार में तो सबको हिंदी समझ में आती है। एक बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, समझ गया ना? तुमको तुम्हारी जिंदगी में एक चीज जो सबसे पहले दिखेगा वो है समस्या। दिखता है सबको समस्या? जैसे जब तुम पढ़ना चाहते हो तो पापा के पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम आती है? स्कूल जाना चाहते हो तो कपड़े नहीं है, प्रॉब्लम आती है? अब तो सरकार ड्रेस दे रही है। या फिर मेला जाते हो तो पैसे नहीं है, प्रॉब्लम आती है? तो एक चीज जो हमारी जिंदगी का कटु सत्य है वो ये, और वो है समस्या। क्या है? समस्या है। सबकी जिंदगी में समस्या। और ये समस्या सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं है, ये समस्या पूरी दुनिया में है। मालूम है आपको? आप राजगीर से हैं तो आपको लगता होगा कि यार समस्या तो केवल मेरी ही जिंदगी में है, बट यकीन मानो समस्या पूरी जो राजा है उसके पास भी और जो रंग है अब कम से कम तुम लोग तो खुशकिस्मत हो ना, खाना खाने को मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, पढ़ने को स्कूल मिल रहा है। तो जो समस्या तुम्हारी जिंदगी में आता है ना बच्चा पार्टी, उसको ध्यान ना देके तुमको ध्यान देना है समाधान पर। किस चीज पर देना है? समाधान। समाधान क्या है? मैं एक नाम लेता हूँ और वो नाम है भीमराव अम्बेडकर। ऐसे तो हजारों लाखों नाम है इतिहास में,
और अभी मैं जिनसे मिलने आया था भगवान बुद्ध से, उनकी भी जिंदगी में, तो ये लोग जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो बुद्धा जी की बात कह रहा हूँ, उनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, ज्ञान नहीं देना चाहता था, बहुत तकलीफ हुई उनको। लेकिन फाइनली जानते हैं बुद्धा को, इनका घर कहाँ है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे या अफगानिस्तान के? नालायक बच्चों, वो भारत में नहीं लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो इस वक्त नेपाल में आता है, और उनको शिक्षा इसी राजगीर गया में मिली थी जहां से तुम हो। समझ गए? Yes, sir. तो फिर भी वो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है? Yes, ये अमेरिका से थे या पाकिस्तान से? अमेरिका से। किसने बोला? तुम अगर बॉय होते ना तो वो एक थप्पड़ देता। वो भारत से थे और उनको बहुत दिक्कत हुई थी पढ़ने में, इतनी दिक्कत कि मैं आपको फिर भी वो पढ़ लिए। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि दिक्कत तुमको भी होगा, दिक्कत तुमको भी होगा। अगर तुम नादान हो, उचक्के हो, तो पापा को कोसोगे, स्कूल को कोसोगे, सरकार को कोसोगे। और नहीं तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी से फैशन में लिप्त हो जाते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं है ना, उनको टीचर की बात समझ में नहीं आती है, उनको अच्छे लोगों की बात समझ में नहीं आती है, उनको सिर्फ अपनी बात। और YouTube पर आजकल खेल तमाशे वाले बहुत हैं, पता है ना आप लोगों को, जो बच्चों का ध्यान भटकाते हैं, तो उनकी बात बहुत समझ में आती है। तो कितने बच्चों को उनकी बात समझ में आती है? खेल तमाशे वालों की बात, हंसी मजाक, पबजी, ये। तो बस उधर मत शिफ्ट होना, मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है। मुझे ये पता है कि बिहार में एजुकेशन को लेके बहुत दिक्कत है, लेकिन एक चीज जो मुझे पता आप लोगों को नहीं, और वो मुझे है कि जैसे इसने कहा, आपका नाम क्या बताया था? अखिलेश ने कहा कि अखिलेश IAS बनना चाह रहे, तुम भी बन जाओगे। और हाँ, अगर आपको लगे कभी कि टीचर यानी कि सर, आपके गुरुजी आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाइए और उनको बोलिए कि सर हमारे क्लास में चलिए, हमको पढ़ाइए। आई बात समझ में? Yes, sir. अगर तुम पढ़ने पे आ जाओगे तो पढ़ाने वाले गुरु भी नहीं जाएंगे। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. लेकिन सिर्फ तुमको करना क्या है? और पढ़ाई का मतलब किताबी ज्ञान केवल नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है दुनिया को जानना, महापुरुषों को स्टडी करना, अच्छी जगहों पर जाना, घूमना। ये भी पढ़ाई का ही क्या है? हिस्सा है। केवल किताब रट के और मैथ्स बना के तुम जिंदगी को पास, एग्जाम में तो पास हो जाओगे, लेकिन जिंदगी में पास जिंदगी में पास होना चाहते हो? कितने बच्चे पास होना चाहते हो? आप नहीं पास होना चाहते, तो जिंदगी में पास होना चाहते हो तो किताब तो पढ़ो ही, अपने गुरु की बात मानो ही, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या करो? जिंदगी को पढ़ो। किसको पढ़ो? जिंदगी को पढ़ो। और जिंदगी को कैसे पढ़ पाओगे? जब तुम इस जिंदगी को समझो। जिंदगी को समझोगे कैसे? जब तुम नाच तमाशे से बाहर निकलोगे और कुदरत को पहचानोगे, स्टडी करोगे, अच्छे लोगों की बात सुनोगे। ये संत महात्माओं में से यूट्यूब पे कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, देखा कभी आपने? Yes, sir. अच्छा, यूट्यूब किस एरिया का नाम है? कबूतर का, बगुले का, कौवा का, मैना का, किसका नाम है? समझ गए बात को? पढ़ोगे? Yes, sir. फोकस कहाँ करोगे? प्रॉब्लम्स पर, आई मीन समस्याओं पर या समाधान पर? दिक्कत है ना जिंदगी में दिक्कत? Yes, sir. लेकिन फोकस कहाँ करोगे? पक्का? Yes, sir. मैं दोबारा आऊंगा अगले साल आप लोगों से मिलने। मेरा नाम प्रकाश सिंह आजाद है। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है माई करियर डॉक्टर, और हम लोग ऑनलाइन फ्री में अंग्रेजी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। हमारे पास समय कम है, अगर होता तो आपके पास पढ़ाने जरूर आता, आप लोगों को पढ़ाने। फिर भी अगर आप लोगों में से कोई बच्चा 2 मिनट आपके पास है, कुछ पूछना चाहता है जिंदगी के बारे में, और मेरे से एक प्रॉमिस करिए। आप लोग चूंकि सबसे सीनियर बच्चे हैं, तो इस स्कूल का जो सबसे जूनियर बच्चा है ना, उससे तुम लोग प्यार करोगे। क्या करोगे? प्यार करेंगे। और प्यार का मतलब क्या होता है? ये टीचर मेरा बाप, ये ऐसे नहीं करना। प्यार का मतलब होता है
जब वो बाहर दिखे तो उसे प्यार से अंदर करोगे। जैसे आप कूट देते हो, कूट पीटना नहीं है, कूट देता है छोटे बच्चों को, तो प्यार से क्या करना है उसको, अगर रास्ता भूल जाए तो उसको घर तक पहुंचा देना है। उसको बोलना है कि पढ़ो। तो तुम लोग अगर अच्छा माहौल तो सबके पास जा नहीं सकता, तो तुम लोग एक ऐसा माहौल डेवलप करो ना जिसमें सब बच्चों को क्या है, मजा आएगा उसको भी। यार मेरे भैया और दीदी, क्योंकि ये बात तुमको पता है कब पता चलेगी, जब तुम मेरी तरह 34-35 के हो जाओगे या इनकी तरह हो जाओगे। बड़े तुमसे जिंदगी में गलती क्या हुई, क्योंकि तुम लोग किस क्लास में हो, 8th में। इस स्कूल के सबसे सीनियर टीचर के बाद बुजुर्ग तुम ही लोग हो। अपने लिए ताली बजाओ। आया मजा ये सब सुन के? शिक्षक लोगों के बाद बुजुर्ग कौन है इस स्कूल में? 8th क्लास के। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? प्यार का मतलब क्या है? उनको सबके सामने मिला भाई ऐसे वैसे नहीं करना, उसको बाहर है तो अंदर कर देना, पढ़ टीचर नहीं है तो पढ़ा। एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करो इस स्कूल में ताकि तुमसे छोटे बच्चे सीख सकें। आई बात समझ में? और उसको आलतू फालतू गाली गलौज मत सिखाना, उसको क्या सिखाना, अच्छी चीज सिखाना। ऐसा करने से ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं ऊपर, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अकाउंट में कुछ अच्छे पॉइंट्स दे देंगे। और यकीन मानो तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाए। नहीं आई बात समझ में? अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई आज तुम गलत करोगे तो तुम्हारे लिए भी तो क्या करोगे? समस्याओं पर ध्यान दोगे या समाधान पर? समाधान पर दोगे ध्यान। बच्चों से प्यार करोगे या फिर उसको कूट पीट के अंदर रखोगे? बोले ना भाई टाइप बच्चा, आज तेरे को आज बताते हैं हम कौन कौन है इधर। ऐसा तो नहीं है ना कोई बाबू? सभी एक, ठीक है बाबू? क्या नाम है आपका? ठीक है, क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसमें शर्माने की बात नहीं है, बन जाओगे, ठीक है बाबू? कोई सवाल, कोई डाउट? एक चौक है सर, कोई सवाल पूछना चाहता है कोई बच्चा? क्योंकि मैं जा रहा हूँ, आपसे पता नहीं कब मुलाकात हो जाएगी। मेरा भी चौक है, लेकिन एक जगह हम लोग मिल सकते हैं, यहाँ पर हमारा पेड क्लासेस भी है, लेकिन आप लोग नहीं दे सकते तो मैं आपसे बिल्कुल मना करूंगा। यहाँ आप इस चैनल पे, इसका नाम है माई करियर डॉक्टर, माई सी, अरे कैपिटल में लिखना चाहता हूं मैं, माई करियर DOCTOR, ये लिख लीजिए। इस संस्था पे जाओगे, सुन लो पहले तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में एक लिस्ट मिलेगा स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, वहां से जाकर बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी क्या कर लेना। वैसे चैनल पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्लेलिस्ट जानते हो ना? यस सर। हाँ, जिसको नहीं मालूम हो बता देना। प्लेलिस्ट पे जाना, स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, वहां सीख लेना करियर से रिलेटेड। और अगर आपको कोई समस्या हो, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें वहां लिख सकते हैं कमेंट, ठीक है? आप गूगल पे ही टाइप करोगे ना माई करियर डॉक्टर या प्रकाश सिंह आजाद, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। अगर आप लोग जिंदगी में कुछ करते हैं तो आपसे मैं बहुत आराम से मिल जाऊंगा, क्योंकि आपको हो सकता है आज के बाद मैं नहीं पहचान सकूं, आप मुझे पहचान सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आप एक बार बताइएगा जरूर, हमें जानकर खुशी होगी कि हमारे स्टेट के, हमारे देश के बच्चों ने अच्छा किया। ठीक है बाबू? कोई सवाल नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।